कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ बातचीत के मौजूद है। सर, राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पे हैं। उनके बयानों को लेकर के बीजेपी ये कह रही है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। हमको लगता है डिरेल हो गई है भाजपा। हिमाचल के बाद कर्नाटक, इसकी हार ने भाजपा का मानसिक संतुलन खो लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा में ही तो सब कुछ कहा। क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि वो गैस से पाइप जोड़ो और सीधे चाय बना लो? प्रशंसा की उनकी। क्या प्रधानमंत्री जी ने ये ज्ञान नहीं दिया था कि आज बदली है आसमान में, इस समय जाओ राडार के पकड़ में नहीं आओगे? तो हम उनकी प्रशंसा करें तब नाराज होते हैं, और जब प्रशंसा न करें तब भी नाराज होते हैं। विदेश की धरती पे ऐसी कौन सी बात कही गई है, जरा एक शब्द तो बताएं हमको। अब तो मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर ये नरेंद्र मोदी विरोधी एक ग्रुप सक्रिय हो गया है जो उनकी प्रशंसा सुनने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो यथार्थ है, सच है, और मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूँ। मुस्लिमों को लेकर के जो बयान दिया है कि दलितों से भी बदतर स्थिति है आज के वक्त में, इसको लेकर के ओवैसी ने भी राहुल गांधी की आलोचना की है। मैं नहीं जानता इसमें आलोचना क्यों कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है, जो कुछ उनसे कहा गया है भारत जोड़ो यात्रा में, उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया है। वो तमाम ऐसी बातें होती जो उस संदर्भ में सुनी जाती हैं, संस्मरण होते हैं, बताई जाती है। अब सर्टिफिकेट तो हमको नहीं चाहिए ना ओबीसी जी से। ओबीसी जी को तो वही कहना है, वही करना है जिससे भाजपा का जाने अनजाने फायदा हो। सर, कल राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की घोषणा की है। जयंत चौधरी ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही योजना लागू कीजिए जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत मिले। मैं गहलोत जी को बधाई देता हूँ, उनकी सरकार को बधाई देता हूँ कि जो ये कदम ऐतिहासिक उठाया है, ये राजस्थान की जनता के हित में है। चूंकि मैं वहाँ से संसद सदस्य हूँ, इसलिए बार बार बधाई देता हूँ मैं गहलोत जी को। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, भाजपा को क्यों आपत्ति है इस पर? इसलिए आपत्ति है कि आप स्टेट बैंक के दरवाजे खोल देते हो, आप खोल देते हो इंश्योरेंस कंपनी के दरवाजे, भारत जीवन बीमा निगम, दो लोगों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए। और हम अगर उसको भारत की पूरी जनता के लिए कोई भला उठाएं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो गारंटी दे रही इससे देश कंगाल हो जाएगा। अरे देश कंगाल नहीं होगा, दुआएं मिलेंगी। देश की आज़ादी इसीलिए हुई थी कि हर भारतवासी को मिले। आपने गरीब को और गरीब बना दिया, अमीर को और अमीर बना दिया, देश की सारी संपत्तियों का बड़ा हिस्सा 14 घरानों में समेट दिया। तो जयंत चौधरी की मांग का समर्थन आप करेंगे? उन्होंने कहा यूपी में भी 100 यूनिट फ्री होनी चाहिए। मैं जयंत चौधरी जी के मांग का समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक फ़र्क है। आपको यहाँ अभी भी जल विद्युत है, आपके पास थर्मल पावर प्लांट लगे, मैं बिजली बनती रहा हूँ, पर राजस्थान में तो जल विद्युत की संभावना नहीं है। जल विद्युत सस्ती होती जाती है, थर्मल तो मान लो महंगी हो। तो अगर राजस्थान कर सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं? और मैं तो इसे विस्तारीकरण देता हूँ, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है करो इसे और करके दिखाओ। अब बेकार की भाषणबाजी और खोखली दावे खोखले बंद करो। लेकिन मायावती ने आलोचना की आप लोगों की, कहा कि गहलोत जी का जो ये स्टंट है वो केवल चुनावी स्टंट है। मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि ये हमारा संकल्प है, हमारा विश्वास है, और हमने कर दिया। अब किसको क्या लगता है ये वो जाने, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी ये करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम तरीके से कर रहे हैं। आज सोरम में, मुजफ्फरनगर में भी खाप पंचायत हो रही है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, सिवाय इसके कि FIR फाइल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसकी भी प्रतीक्षा होनी चाहिए। और हमारा भरपूर समर्थन जो पहलवान हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ है। और हमारी सर्वोच्च नेता प्रियंका गांधी तक ने जाकर उनको अपना समर्थन दे दिया। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी। उन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर ABP गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।